हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी दोस्त अपनों ने सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी बात कर ली थी। आज अपन बताएंगे स्टूडेंट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद प्रोटीन क्या है, उसके फंक्शन क्या है और उसकी क्लासेस कौन कौन सी होती है। स्टूडेंट ये आपका दूसरा टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट यूनिट है केमिकल बायोलॉजी की। कौन सा टॉपिक है? दूसरा टॉपिक है जो कि फर्स्ट यूनिट है केमिकल बायोलॉजी। ठीक है गाइस, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करना है अपने को, स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या स्टूडेंट? सबसे पहले बात तो प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन स्टूडेंट बहुत सारी एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड बन के एक पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज दो एमिनो एसिड बनते हैं जिसमें एक तो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है। ये दोनों सी डबल बॉन्ड O और NH एक प्रकार से लिंकेज बनाते हैं और एक पॉलीमर का निर्माण कर लेते हैं। इससे क्या कहते हैं? हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, देखिए, अल्फा एमिनो एसिड हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज में ज्वाइन होते हैं, NH डबल बॉन्डों में ज्वाइन होते हैं। प्रोटीन में देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस P पाए जाते हैं। अब इसके बाद में एक बात ये आती है, ऑल लिविंग मैटर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो ऑल लिविंग मैटर है या जो भी जिंदा द्रव्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन की होती है। अब बायोलॉजिकल हेडिंग डाल लीजिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कार्य क्या है? प्रोटीन फर्स्ट है, प्रोटीन आर एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस। जीवन साइकिल के लिए या जीवन चक्र के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद में 2 नंबर लिखिए ऑल प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में कोशिका भित्ति के अलावा जो भाग होता है ना स्टूडेंट उसे कहते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। इसमें लिखिए ये ऑल प्रोटोप्लाज्म के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंड ये लिविंग सेल की स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये फंडामेंटल क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तथा किसी भी लिविंग सेल की स्ट्रक्चर में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए स्टूडेंट, एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन। या जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसके बाद में ये बात लिखिए, मेनी ऑफ हार्मोन्स। इसके बाद में लिखिए मेनी ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। जो अधिकांश हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसके बाद में ये बात अपन पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए स्टूडेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल वाला चैप्टर था। हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। O2 व CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन इनमें इन्वॉल्व होता है। सम ब्लड प्रोटीन एंटीबॉडी, कुछ ब्लड प्रोटीन है वो एंटीबॉडी में पाए जाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में अगला लिखिए, न्यूक्लियो प्रोटीन जेनेटिक मैसेजेस सप्लाई। न्यूक्लियो प्रोटीन है वो क्या करता है स्टूडेंट? न्यूक्लियो प्रोटीन है सबसे पहले तो जीन में पाया जाएगा और जीन में ये क्या करता है, जो मैसेज है जेनेटिक मैसेज है, जेनेटिक कोड बोलते हैं, उसका क्या करता है स्टूडेंट? सप्लाई करता है। जैसे प्रोटीन में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा N2 बेस, वो एक प्रोटीन ही होते हैं क्षारक, उसमें प्रोटीन में था स्टूडेंट जैसे लाइसिन एमिनो एसिड होते हैं ना, इसी प्रकार से न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो और जेनेटिक मैसेज का मतलब आनुवंशिक मैसेज भेजते हैं, इस कोड को ये कार्य करना है। तो ये होगा प्रोटीन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। एक और लिख लीजिए इसमें, सम प्रोटीन फंक्शन एज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स function as biological structure, material
मटेरियल, कोलेजन इन कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन इन कनेक्टिव टिश्यू एंड क्रिएटिन इन हेयर। यानी अपने हेयर में तो क्रिएटिन पाया जाता है और कोलेजन टिश्यू पाया जाता है संयोजी ऊतक में। तो इस प्रकार से कुछ प्रोटीन कार्य करते हैं। क्रिएटिन अपने पढ़ा ना, नाखूनों में, बालों में क्रिएटिन पाया जाता है। एक वो जो अपन लेते हैं ना क्रिएटिन, जो जिम वाले देते हैं, वो अलग होता है, ठीक है। उसमें मोनोहाइड्रेट प्रकार से होता है, वो अलग संरचना होती है और ये अलग है। अब इसके बारे में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ने के बाद में इसकी अलग अलग क्लास पढ़ेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे।